जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक चल रहा था मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो हम लोग बोर्ड मास में चले थे, बोर्ड मास टॉपिक को। चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कुछ क्वेश्चन किए थे बोर्ड मास का, ठीक है। बोर्ड मास का कुछ क्वेश्चन किए थे इसमें कि इस टॉपिक को बताए थे कि किसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहला हम इसका सिंबल बता देते हैं कि ये माइनस का होता है, ये एडिशन का होता है, ये मल्टीप्लाई का होता है, और ये क्या होता है, ये डिवीजन का होता है। ऑफ का मतलब बताए थे, ऑफ हिंदी में का भी कहते हैं, ठीक है। और ये आगे चल के किस में, गुना में चेंज होता है, ठीक है। ब्रैकेट का बताए थे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब बड़ी ब्रैकेट है। एक बताए थे मंझली ब्रैकेट बताए थे, एक छोटी ब्रैकेट बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड में इसको और थर्ड में इसको, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट को लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग देख चुके थे। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑफ का प्रयोग देखेंगे, ठीक है, कि बोर्ड मास में ऑफ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोग ये वर्ड पर ही आधारित चले थे कि इसी के अनुसार जो है सो हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड मास इस टाइप से। तो क्वेश्चन है इसमें 20 ऑफ 5 जोड़ बड़ी ब्रैकेट 20 इंटू 5 प्लस 10 गुने 5 माइनस 20 छोटी ब्रैकेट, ठीक है। ये दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें 20 से ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, बाकी जैसा उसी तरह उतारते हैं। तो 20 का 20 ऑफ 5 है, प्लस छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, ये भी इसी तरह रहेगा। 20 गुने 5 प्लस छोटी ब्रैकेट में क्या है, 10 पचे 50 होता है, ठीक है। 10 5 जा 50। अब ये माइनस 20 का 20 उतार दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह रहेगा भी, जब तक ब्रैकेट को नहीं सॉल्व कर लेते हैं। 20 ऑफ प्लस 5 प्लस, ठीक है। अब इसमें देखा जाए ये सभी को गुना करते हैं तो 20 पचे क्या आता है, 20 पचे 100 आया, प्लस 50 माइनस 20, ये बड़ी ब्रैकेट। अब इसमें देखा जाए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 100 और 50 क्या हुआ, 150। 150 में यदि हम लोग 20 को घटाते हैं, 150 में 20 को घटाते कितना आता है, 130 आता है। तो क्या लिखेंगे, 130। यहाँ पे प्लस है, ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट गया। अभी क्या करते हैं कि 20 ऑफ 5, ठीक है। अब देखते हैं ब्रैकेट का काम खत्म, ऑफ का काम करते हैं। तो ऑफ आगे हम क्या बोले थे कि ऑफ आगे चल के गुना में चेंज होता है। ऑफ का मतलब गुना, ये हो गया प्लस 130। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, 20 पचे 100 आता है, प्लस 130। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, लास्ट में देखा जाए कि भागा तो है नहीं, मल्टीप्लाई तो है नहीं, अब क्या जोड़ है, तो जोड़ देते क्या आता है, 100 और 130 क्या हुआ, 230 हुआ। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लाएंगे जिसमें सभी रहेगा, ठीक है, सब जोड़ घटाव गुना भागा सब रहेगा इसमें, ठीक है। देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है 20 ऑफ 5 प्लस 7 गुने 10, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट में है, प्लस मंझली ब्रैकेट 20 गुने 6 प्लस 7 गुने 10, 7 गुने 2, ये बड़ी ब्रैकेट, इसको डाल देते हैं छोटी ब्रैकेट में। फिर यहाँ क्या आता है, छोटी मंझली ब्रैकेट, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग इसमें ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर में हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है, कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सेम इसी तरह लिखेंगे, 20 ऑफ 5 बड़ी ब्रैकेट
7 गुने 10 जोड़ मंझली ब्रैकेट 20 प्लस 6 प्लस 20 गुने 6 प्लस इसको गुना करते हैं 10 सत्ती 70 7 प्लस 7 गुने 2 मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, इसको इस टाइप से फिर लिखते हैं 20 ऑफ 5, ठीक है, प्लस बड़ी ब्रैकेट, इसको देखा जाए अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे इसको, 7 गुने 10 जोड़, अब इसको ऐसा करते हैं कि एक बार और सॉल्व करते हैं। ये क्या आया 20 छके 120, ठीक है, 20 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जोड़ 70 जोड़, अब इसको देखा जाए ये आया कितना 7 दूनी 14 मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 20 ऑफ 5 प्लस, अब इसको 7 गुने 10 जोड़, अब इसको सेम है जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ है तो क्या 120 और 70 190 190 200 204 हुआ। ठीक है, 204 जब लिखे तो ऑटोमेटिक ये हट गया। ठीक है, अब बच गया बड़ी ब्रैकेट। अब क्या करते हैं इसको गुना कीजिए 10 सत्ती 70 जोड़ 240 सॉरी 204 ये बड़ी ब्रैकेट प्लस 5 ऑफ 20। ठीक है, ये तो इधर से लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं 20 ऑफ 5 प्लस इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 274 आता है, मतलब 274 आएगा। अब ऑफ का काम करते हैं तो 20 गुने 5 प्लस 274। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 20 पचे 100 प्लस 274 जब आएगा तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 374 374, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्लास में देखा जाए, ये तो एक टाइप से बेसिक बताया जा रहा है, एक अगला नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आप लोग को स्पेशल बोर्ड मास का हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बोर्ड मास का देख लेते हैं किस तरीका से बना, क्या नियम को फॉलो करते हैं। आगे हम लोग टॉपिक है दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको उतारिए। तीसरा टॉपिक है दशमलव। दशमलव, ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं दशमलव के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, ये बहुत ज़्यादा देखा जाए एक बेसिक क्लास से हम लोग देखते हैं, इसमें 3 से 4 प्रकार के बनेगा। डेसिमल का जोड़ भी बनेगा, डेसिमल मतलब दशमलव का जोड़, फिर बनेगा क्या घटाव, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना भी बनेगा। ठीक है, गुना, फिर एक लास्ट है दशमलव का भागा, भाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सभी बनेगा टॉपिक इसमें कि दशमलव का जोड़ कैसे बनता है, दशमलव का घटाव कैसे बनता है, दशमलव का गुना कैसे बनता है और भाग कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसको, ये टॉपिक को पहले हम लोग देखते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 5 to 6 25 पॉइंट क्या है 6 प्लस इसको जोड़ना है 4 से। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक देखा जाए कि एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर पहले देख लिया जाए ध्यान से, इस बॉक्स के अंदर इसको लिखें, ये कुछ नहीं यहाँ पे लिखें और इसके दशमलव को बराबर करते हैं तो इसको ऐड करते हैं। यदि देखा जाए इसके बाद कुछ नहीं तो अपने से एक दशमलव लिया जाता है अपने से, और दशमलव के बाद क्या है यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। इसको गुना जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, इधर क्या होगा 9, इधर 2 होगा, और ये दशमलव जब सेम है तो यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है आंसर। देखा जाए ये इस तरीका से हो गया। एक और डायरेक्ट तरीका से हम बताते हैं कि इसमें देखा जाए कि दशमलव कितना कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो अपने से एक दशमलव देके एक 0 बैठा देते हैं और इसको जोड़ते हैं। 0 को 6 से यदि इसको इससे जोड़े क्या आया 6 आया, दशमलव है 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, उसके बाद क्या है 4 और 5 कितना हुआ 9, इधर क्या बचा 2, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है,
ये छोटा सा है, लेकिन आगे आगे जैसे हम लोग क्लास हाई क्लास में जाते हैं तो इसका बनाने का स्टैंडर्ड भी हम लोग धीरे धीरे चेंज कर जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से कि 562 पॉइंट यहाँ दिए दशमलव 9, ठीक है, प्लस 4 6.5 प्लस 45, ठीक है। अब इसको देखा जाए, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग दशमलव को बराबर करते हैं, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यहाँ तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ भी एक जीरो दे देते हैं, यहाँ दशमलव हो गया 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक जीरो देते थे, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, और अपने से यहाँ दशमलव देके 2 जीरो बैठा देते। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि हमें जोड़ने का एक आसान तरीका पता चल जाता है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें कि 0 0 0 6 क्या आया, 0 आया, जोड़ रहे हैं, 0 5 5 हुआ, 5 और 6 11, 11 और 5 क्या हुआ, 16, 16 का 6, हाथ में एक बचा, तो यहाँ रखें पॉइंट, ये 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। अब ये एक को यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या हुआ, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 4 19 और 4 23, 23 के 2 हाथ में 3। अब देखा जाए 3 जब आया तो 2 यहाँ बढ़ गया, अब दूसरा अंक में है तो यहाँ 3 इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हुआ, 3 और 4 7, ये हाथ वाला जोड़े, यहाँ पे 23 आया ना, 23 का 2 लिखे, हाथ में 3, तो 3 इसी में जोड़ दिए, तो 7 आया इधर, यहाँ देखा जाए ये खत्म हो गया, 7 और 2 9, 9 और 2 कितना आया, 11। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। यदि ये नहीं समझ में आया तो इसको इस तरीका से जोड़ते हैं, क्या है, 24.56, ठीक है, फिर है 27.6, एक 6 है, उसके बाद क्या है कि 6.5 ये था पहले से, फिर क्या है 45 ये था, इसको हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ देखा जाए चिन्ह को बराबर करने के लिए हम लोग 0 दे दिए, यहाँ भी 0 दे दिए, यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ 2 0 बैठा दिए। ठीक है, अब देखा जाए 6 आया जोड़ के इधर, 10 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 के 6 हाथ में एक यहाँ ऐड करेंगे, क्या हुआ, 5 और 7, 7 5 12, 12 और 5 कितना आया, 12 5 17, 12 5 17, 17 और 6 17 और 6 कितना आया, 23, 23 का 3 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 23 का 3, सॉरी यहाँ पे देखा जाए, सॉरी गलती हो गया, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 23 का यहाँ 3 लिखते हैं हम लोग, 23 का 3 हाथ में 2 करते हैं। ठीक है, हाथ में 2 करते हैं, 6 आया, 6, अब यहाँ पे देखा जाए 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 वही देखते हैं, यहाँ भी सेम आएगा। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखा जाए इसको जोड़े कितना आया, 23 का 2, 23 का 3 हाथ में 2, 2 यहाँ भी 2 दिए, 2 4 6, 6 और 4 10, आगे दोनों सेम है ना। ये दोनों तरीका ही इजी है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखते हैं इसी को, इसको मिटा दें, अभी और बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखा जाए इसमें कि 2 5 6 7 8, ठीक है, उसके बाद दिया 0.5, फिर प्लस 4.0, ठीक है, इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखा जाए 2 अंक के बाद है दशमलव, तो एक अपने से यहाँ पे दशमलव सेट कर देते हैं, एक यहाँ से अपने से दशमलव सेट करते हैं। ठीक है, अब जोड़ते हैं, ये 0 को इससे जोड़िए, फिर इसके बाद इसका वाला फर्स्ट अंक से, तो क्या आता है 0 और 5, 5 5 और 0 5 आया। अब देखा जाए सेकेंड वाला को जोड़ते हैं इससे, ये सेकेंड अंक को इसके, सॉरी ये सेकेंड वाला अंक को इसके सेकेंड से यदि जोड़ते हैं तो 0 और 6, 6 आया। अब इसी को इसके साथ जोड़ते हैं, इसके साथ, तो क्या आता है 6 और 6 12 का 2, हाथ में एक आता है। यहाँ पे देखा जाए एक यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ दशमलव दे दिए, तो 1 5 आ गया, यहाँ भी जोड़े 5, 5 और 2 7 आया, 7 देखा जाए 5 और 4। अब इसको
आप ही लोग के विधि से चेक कर देते हैं। पहले क्या था 45 26, ठीक है। उसके बाद क्या था 0.65 था, फिर क्या था 4.0, अपने से एक जीरो दिए, यहाँ भी जीरो दिए, इसको ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ भी जीरो दे सकते हैं आप लोग, दे दिए, जोड़ दिए। देखा जाए इधर क्या आया, यहाँ 5 आएगा, 6 और 6 12 का 2, हाथ में एक पॉइंट है तो पॉइंट दिए। यहाँ क्या 6 और एक 7 आया हाथ वाला। अब यहाँ 5 का 5, अब इसको जोड़िए 45, ठीक है। क्या आ गया 457.25, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर होता है। आगे देखा जाए कि जिस तरीका से हम लोग अभी जोड़ को समझे, अब घटाव को भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। घटाव भी इसी तरीका से इजी है। अब देखिए हम लोग घटाव के चलते हैं, घटाव में कि 256 पॉइंट घटाव, पहले दो अंक का देखते हैं 456, ठीक है। यहाँ पे 8 दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखा जाए हम क्या बोले थे पहले कि हम लोग दशमलव को बराबर करते हैं। पहले ये क्या था 825.6, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं किससे 4.56 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए घटाना है ना, यहाँ कुछ नहीं तो अपने से जीरो, यहाँ भी अपने से जीरो, बराबर करने के लिए अब इसको भी देखा जाए यहाँ डिजिट है तो बराबर कर दिए। अब यदि घटाते हम लोग, क्या इससे घटेगा, जीरो में से 6 तो नहीं घटेगा, इससे पैसा लिए और जब भी पैसा लिए दिया क्या बन गया 10 बन गया। तो 10 जब बना तो 10 में से 6 को हम लोग घटाते हैं तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 5, 5 में 5 गया तो 0, फिर क्या लिखे दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पे देखा जाए 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि इस टाइप से यदि क्वेश्चन दे दिया जाए 5 - 2 5 2 6 5, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, ये लिखें, यहाँ 5 है 5 लिखें, 0.25, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉइंट लिए अपने से, ठीक है। अपने से जब पॉइंट लिए 2 जीरो इधर बैठा दिए, इसको बराबर करने के लिए इसको बढ़ा दिए, घटा दिए। अब देखा जाए कि 5 यदि इसको घटाते हैं हम लोग, इसको इससे घटाते हैं तो 10, ये इसको पैसा दिया, ये इसको पैसा दिया तो 10, तो 10 में से 5 गया 5 बचा। अब यहाँ देखा जाए एक इसको दे दिया तो 9 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, ये दशमलव, यहाँ क्या बचेगा 4, 4 जब बचेगा यहाँ पे तो ये तो घटेगा नहीं, ये भी इसको पैसा देगा, ले लो। अब इसको जब पैसा लिया तो क्या बन गया, एक चला 14 बनेगा। अब 14 में से 5 को घटाते तो क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या बचा, एक दे दिया इसको, 3 बचेगा। अब यहाँ तक ये आंसर नहीं हुआ, यहाँ मुस्कुराना नहीं है, क्योंकि देखा जाए कि हम लोग जब भी घटाव को देखते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है वही संख्या का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या तो ये है, तो इसी का चिन्ह लगा क्या माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इस तरह का घटाव का सीखें। अब गुना में कुछ प्रोसेस जो है इसका अलग है, ठीक है। गुना में तरीका, जैसे इसमें पॉइंट लेते थे ना, तो पॉइंट एक अंक के बाद है तो एक अंक में भी रहता था, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक में रहता था, ठीक है। इस तरीका से देखा जाए, अगर गुना हम लोग, ये तो घटाव सीख गया, गुना को देखते हैं हम लोग कि गुना में कुछ अलग है। इसमें देखा जाए कि 7 5 6 है, यहाँ दशमलव पॉइंट दिया है, इसको हम लोग 4 से गुना करते हैं। पहले एक अंक को देखते हैं, तो इसमें सेम प्रोसेस, पहले गुना कर लेते हैं। 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 7 चौके 28 और 2 30, 30 के 0 हाथ में 3, ये कितना आया 8 और 3 11, यहाँ एक अंक के बाद है पॉइंट है तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए कि ये इस तरीका से क्वेश्चन यदि दे दे, इस तरीका से क्वेश्चन दे दे आप लोग को कि यहाँ पे है, ये है, इसको गुना करना है। तो पहले सिंपली पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। 4 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 8 और 1 9, क्या आया 6, इसको कट करते हैं, यहाँ देखा जाए 8 आया, 2 चौके 8, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 16 और 2, 4 चौके 16 और 2 18, 18 का 8 हाथ में 1, अब यहाँ देखा जाए 12, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है।
इसको ऐड करते हैं 4 8 9, यहाँ क्या आएगा 14 14 14 का 4 हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए एक अंक यहाँ से, अब इसको दशमलव के बाद का अंक को काउंट किया जाता है। यहाँ से एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद होगा, तो दोनों मिलाकर 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। ये गुना का विधि का कुछ अलग है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि इस तरीके से यदि हम लोग कितनों भी अंक दे दे, इसको गुना करना है इतना से, ये भी देखा जाए, ये यहाँ से यदि लेते हैं तो इसको गुना करते क्या आता है, 12 के 2 हाथ में 1, 15 5 तिया 15 और 1 16, 16 के 6 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 हाथ में 2, 6 2 तिया 6 और 2 8, ये कट गया। उसके बाद देखा जाए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 और 21 के 1 हाथ में 2 बचा, हाथ में 2 बचेगा, 7 चौके 28 और 2 30, 30 के 0 हाथ में 3 बचा। अब यहाँ देखा जाए 8 8 और 3 क्या हुआ 11, ये खत्म, इसको कट किए। आगे देखा जाए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अब सभी को ऐड करते हैं हम लोग, 2 6 और 6 12, सॉरी 6 और 6 12, 12 के 2 हाथ में 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 8 और 1 9, यहाँ क्या 6 6। अब देखा जाए, अब दशमलव को काउंट करते हैं, एक दशमलव यहाँ पर है, एक दशमलव यहाँ पर है, यहाँ 2 अंक के बाद, ठीक है, यहाँ 2 अंक के बाद और यहाँ 3 अंक के बाद, ठीक है, 3 अंक के बाद इसको ऐड करते हैं, क्या था 5 अंक, तो देखा जाए 1 2 3 4 5, तो यहाँ दशमलव होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ये है दशमलव के गुना के बारे में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। बोर्ड मास की जो है चैप्टर बहुत बड़ी है, इसको भी अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप देखते हैं ये गुना भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग भागा की ओर चलते हैं। भागा में देखा जाए दशमलव का भाग हम लोग सीखे होंगे कि 2 है, 5 6 7, ठीक है, इसको हम लोग भाग देते हैं। तो यदि देखा जाए 2 के टेबल में तो आता नहीं है, हम भागा में क्या बताए थे आप लोग को कि यदि जिस टेबल में देखा जाए जो अंक नहीं आता उससे एक स्टेप कम होता है, ठीक है। जैसे देखा जाए इसमें कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो एक कम हुआ पहले वाला मतलब 4, तो 4 जो आया 2 के टेबल में 2 बार में, तो यहाँ लिखते हैं 2 कितना बार में आया, तो 4 आया 2 बार में, इसको घटाते क्या आया 1 आया, 1 आया, तो ये अंक को यहाँ पे लाते हैं, तो क्या बना 16। अब 2 के टेबल में 16 देखा जाए कितना 8 बार में, तो यह क्या होगा 2 8 16, ये कट गया दोनों। अब इस अंक को यहाँ पे लाते हैं, जैसे इसको यहाँ लाए थे, अब इसको हम लोग यहाँ लाएंगे, ठीक है। यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, अब देखा जाए 2 के टेबल में तो नहीं लग रहा, एक कम किए कितना 6 आया, तो 6 2 तिया 6, 3 बार में 6 लगाए, ये घटा दिए, एक बचा। अब एक को भी हम लोग लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखा जाए कि यदि हम लोग दशमलव यहाँ पे लेते हैं दशमलव, तो ये दशमलव के बदले में 1 0 यहाँ लेंगे, ठीक है, दशमलव के बदले में 1 0 लेंगे, तो ये देखा जाए 2 5 10 आता है 5 बार में, ठीक है, ये कट गया, क्या बचा 0 0, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि 3 के टेबल में लगाते हैं 5 7 6 2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है सो कि 2 3 एकम 3, 3 बार में एक बचा, ये 5 को यहाँ लाए, 3 5 15, 5 बार में 15, पूरा पूरी कट गया, ठीक है, क्या बचेगा 0। अब 7 को लाए, इससे एक कम करते हैं 6, 6 जब लाते हैं तो 3 का पहाड़ा में 6 आता है, 3 बार में 2 बार में, तो क्या लिखते हैं यहाँ 6 कटा, एक बचा। जब यहाँ 7 को लाए थे तब यहाँ क्या लाएंगे 6 को। अब देखा जाए 16, 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, एक कम करते हैं 15, कितना बार में 5 बार में, ये 5 कटा 15 कटा, एक बचेगा, यहाँ कट गया। अब ये 6 को लाए थे, अब यहाँ 2 को लाते हैं, ठीक है। अब 12 तो आ जाता है 3 के पहाड़ में 4 बार में, ये क्या हुआ, ये पूरा पूरी कट गया, ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। इसमें दशमलव टच नहीं किया। दशमलव को इसी तरह बनाया जाता है, जब नहीं करता है तो हम लोग दशमलव को 0, दशमलव के बदले में 0 लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला इसमें अगला टॉपिक क्या है सो
हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलसीएम को भी एक अलग क्लास ले लिया जाएगा। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में एक चीज ध्यान देना है कि एलसीएम में हम लोग 2 डिजिट लगाएंगे, 2 अंक से देखेंगे, 2 अंक लगेगा तभी हम लोग आगे काम करेंगे। जैसे देखा जाए 6 8 5 6 8 4 6 8 दिया, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है। तो हमको देखना है ये 3 डिजिट दो दिया है, ये देखना है कि वह कौन सा टेबल में आता है। 2 से ज़्यादा आना चाहिए, 2 भी आएगा चलेगा, 2 से ज़्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखा जाए इसमें बताया गया है कि 2 अंक ही पहले विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले बेसिक 2 से लेते हैं, 3 4 5 जो भी लगेगा देखेंगे। तो इसमें देखा जाए यदि 2 के टेबल को हम लेते हैं तो 2 के टेबल से तीनों लग रहा है, तो तीनों लग रहा चलेगा, 2 से कम नहीं आना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं आना चाहिए। तो 2 के टेबल में देखना, ये जितना बार में आएगा टेबल उसको नीचे लिखेंगे। 2 के टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में आया, ठीक है। अब 2 ही के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। अब 2 के टेबल में 8 कितना बार में, 4 बार में आता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है कि 2 के टेबल में देखा जाए ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आ रहा, तो फिर तो मेरा 2 अंक लग रहा, लगा दे रहे हैं। तो 2 अंक से लगाते हैं 2 के टेबल से, तो 1 बार में ये नहीं लगेगा, इसको इसी तरह लिखते हैं। आगे क्या है, 4 है तो ये 2 बार में लगेगा। अब देखा जाए कि अब तो ये तो लगेगा नहीं, यदि 3 के टेबल से हम लगाते हैं तो केवल ये कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है। यदि 2 के टेबल से लगाते हैं तो ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, तो मेरा 1 का कट रहा है। तो 1 जब भी आएगा, 1 अंक जब भी लगेगा तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसको क्या करें, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होगा, अब देखा जाए इसको 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। यदि इस तरह नहीं समझ में आता तो क्या करना है, इसको इससे गुना करते हैं, 4 आता है, गुना का गुना, इसको इससे गुना करते 3, अब ये बच गया तो इसको इसी तरह उतारते हैं। अभी देखा जाए इसको क्या करके लाए थे, 24 लाए थे। अब इसमें क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते क्या था, 12, बच गया ये। अब ये दोनों को यदि गुना करते क्या आता है, 24। देखा जाए दोनों आ गया, सेम आ गया, ठीक है। दोनों तरीके से लगा सकते डायरेक्ट, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। ये एलसीएम का होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और सारा। अभी भिन्न भी सीखेंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, ठीक है। अब देखा जाए कि एक इस टाइप से देगा क्वेश्चन 8 4 6 9, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, यदि 2 से लगाते हैं, हर बार 2 से यदि लगेगा तो लगाना है, पहले देखा जाए कि किस टेबल में 2 अंक से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तब 2 से पहले लगाते, ये तो नहीं आ रहा है, चलेगा, ठीक है। ये 4 बार में आया, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये नहीं आया, इसको इसी तरह रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे चल के, फिर 2 से लग रहा है, ये 2 से लगा, ये 1 से लगा, ये दोनों जैसा है वैसा ही उतार दिए, नहीं लगेगा तो, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब 2 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यदि 2 से हम लगाते हैं तो ये लगेगा, ये और ये नहीं लगेगा, ठीक है, तीनों नहीं लगा, तो 1 अंक लग रहा तो नहीं लेंगे। यदि हम 3 से लेते हैं तो ये नहीं लगा, इसी तरह उतार दिए, ये भी इसी तरह रहेगा। 3 के टेबल में 3 1 बार में, और 3 के टेबल में 9 3 बार में, ठीक है। अब आ गया, देखा जाए 2 से ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो आपस में क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। एलसीएम बराबर क्या, पहले लिखेंगे 2 गुना, फिर ये लिखेंगे 2, फिर इसको क्या लिखेंगे 3, इसको क्या लिखेंगे फिर 2, ठीक है। 1 गुना 3, इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आया, 12 दूनी 24, 24 आया, 24 से कम 24, 24 से कम 24, और 24 को 3 से गुना कीजिए, 24 गुना 3, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 6 और 1 7 72, ये क्या हुआ आंसर, ठीक है, आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एलसीएम के बारे में। इसको देखा जाए एलसीएम, और बेसिक तरीका है इसको,
एकदम बेसिक लेवल से एक बचपना बोला जाए कि मैथ का डर निकालना है, ठीक है। आगे एलसीएम को बहुत जगह पे यूज करेंगे। अभी जैसे देखा जाए कि भिन्न के जोड़ में एलसीएम का प्रयोग करेंगे, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भागा में सब एलसीएम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए एलसीएम को समझना बहुत जरूरी है। अब देखा जाए कि यदि हम लोग 3, 5 और 7 को यदि एलसीएम निकालते हैं, क्या एलसीएम निकलेगा? यदि 3 के टेबल से लगाते हैं तो ये लग रहा है, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। 5 से लगाएं तो ये लगेगा, ये दोनों नहीं लगेगा। 7 से लगाएं तो ये लगेगा, ये दोनों नहीं लगेगा। तो आपस में तीनों किसी से नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि आपस में सभी को गुना कर देते हैं। आपस में सभी को गुना कर देते, क्या आता है? 15 आया, 15 को 7 से गुना करते हैं, क्या आया? 35 के 5 हाथ में 3, 10, 105 आता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? आंसर। जब एलसीएम आपस 2 डिजिट या 3 डिजिट में यदि नहीं लगेगा तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि आपस में सभी को गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एलसीएम। इसको देखा जाए कि एलसीएम 15, 20, 27, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें 2 का भी टेबल लगेगा, 3 का भी टेबल लगेगा, ठीक है, 5 का भी टेबल लगेगा। यदि पहले सबसे छोटा 2 से लेते हैं तो 2 से ये लगेगा, ये दोनों नहीं लगेगा। 3 से लगाते हैं तो देखा जाए 3 5 15, 20 का 20 रहने देते हैं, 3 9 27, ठीक है। आगे क्या करते हैं? 2 का तो नहीं लगेगा, 3 का केवल ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब 4 में ये लगता है, ये दोनों नहीं। 5 से देखते हैं, 5 से कम 5, 5 चौके 20, ये इसी तरह आता है। अब देखा जाए आपस में नहीं लगे तो इसको गुना करते हैं, 15 इधर आया और इधर क्या आया? इसको इस तरह भी देख लीजिए, एलसीएम क्या 3 गुने 5 गुने 1 गुने 4 गुने 9, ठीक है। तो ये आया 15, 4 गुने 9, इधर क्या आएगा? 36 गुने 15, गुना कीजिए। अब बताया था शॉर्टकट ट्रिक्स कि ये इस टाइप से कि पहले सीधा गुना करते हैं, 30 का 0 हाथ में 3, ठीक है, तिरछा दोनों को तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ देते हैं। तो देखा जाए 30 का 0 हाथ में 3 लिखे। अब देखा जाए 15 लिखे, इसको इससे गुना किए। अब इसको गुना करते हैं, 6 आता है, आपस में जोड़ दीजिए। तो कितना आता है? 15 और 6 21, और एक हाथ वाला 21 और एक हाथ में 3 था, तो कितना? 15 और 6 21, 21 और 3 24। तो 24 का 4 लिखे, हाथ में क्या बचा? 2। अब इधर से गुना किया जाए सीधा, 3 एकम 3 और 2 5, कितना आया? 540। ये हमारा क्या होता है? आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए आज हम लोग क्लास यहीं रखते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्लास में हम लोग लेकर आएंगे एचसीएफ, ठीक है, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, ये सभी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। जय हिंद आप सभी को।